नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निजगढ़ कोनो समेत बाहरा में घुसकाव नहीं मिलबाक संबंधी मुख्यमंत्री लालबाबू राउत देने अभिव्यक्ति संबंधी प्रशंसा। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निजगढ़ कोनो समेत बहाना में घुसकाव नहीं मिलबाक धारणा रखले छ। निजगढ़ में विमानस्थल बनाव परबाक माग करत आंदोलनरत निजगढ़ सार्वजनिक सरोकार समिति संघ के साक्षात्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत मध्य प्रदेश विकास के लिए अति महत्वपूर्ण निजगढ़ विमानस्थल घुसकेबाक लेल अपना सब वही बात के स्वीकार्य नहीं करबाक बतौने छथि। सर्वोच्च अदालत के फैसला पूर्ण रूप में एखनो नहीं आबि गेला सँ नहीं धरफराई निजगढ़वासी सबके आग्रह करत मुख्यमंत्री राउत पूर्ण पाठ में सकारात्मक संदेश देबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। विमानस्थल के नाम में जंगल समाप्त करऽ के चलखेत षड्यंत्र होइत आयल प्रति निजगढ़वासी सचेत करबैत मुख्यमंत्री राउत निजगढ़ विमानस्थल के निर्माण प्रक्रिया कागज में मात्र नहीं भ सतह में शुरू कराबऽ के लेल दबाव देबऽ आग्रह समेत केने छलनि। मुख्यमंत्री राउत रिले अनशन में बैसल आंदोलनकारी सबके समेत भेटला के बाद सरोकार समिति चक्का जाम कार्यक्रम बृहस्पति दिन से स्थगित केने अछि। रिले अनशन के निरंतरता देबाक जनौलक अछि। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह निर्वाचन में होबवला भयानक खर्चा के अंत करबाक लेल वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के विकल्प खोजनाइ आवश्यक रहल धारणा रखले छ। जनकपुर धाम में मानव विकास केंद्र नामक संस्था के 4वीं वार्षिक उत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोह के संबोधन करत मंत्री शाह निर्वाचन में अत्याधिक खर्च भ रहला सँ जैसा भ्रष्टाचार समेत एकदमै बढ़ित गेल कहैत निर्वाचन प्रणाली आ एकर सुधार के विषय में कलम चलावा पत्रकार सबके आग्रह करने छलनि। अन्याय के विरुद्ध में न्याय के पक्ष में कलम चलाए वाला श्रमजीवी पत्रकार के जे सम्मान के जे कार्यक्रम जे प्रत्येक साल जे आयोजना के रहले ते के लागि हम आयोजक के हम विशेष सहृदय से धन्यवाद देबे चाहबे। मंत्री शाह राज्य के 4 अंग पत्रकारिता युवा में रहल विकृति उजागर कऽ युवा के विकास के लेल अपन क्षेत्र से भूमिका खेल परबाक बतौने छलनि। समाज में रहल विभेद कुरीति के साथे अपहेलित वर्ग के आवाज बुलंद करे वाला संचार जगत के विकास के लेल समेत प्रदेश सरकार अग्रसरता देखा रहल उन्हें कहब छलनि। जे समाज में रहल विभेद सबके, समाज में रहल कुरीति सबके, समाज में जे अपहेलित तेकर आवाज के बुलंद करे वाला ई संचार क्षेत्र जो है इस समग्र समाज के विकास निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खेले छै। तई पक्ष के जे उजागर करे के प्रयत्न कयल गेल रही तो हमरा लग रहा है बहुत सराहनीय बात है। कार्यक्रम में जसपा नेता तथा प्रदेश सांसद रामाशीष यादव ज्ञानभूमि जनकपुर धाम के फिर से शिक्षा मुखी रूप में अग्रसर बनावा परबाक आ शिक्षा के विकास करब आवश्यक रहल बतौलनि। समय रहे जे ई भूमि ज्ञान के भूमि कहल जाए और ये अष्टावक्र के भूमि रहे या जनक के भूमि रहे या याज्ञवल्क्य के भूमि के रहे या कपिल कारात के भूमि रहे और ये भूमि में शास्त्र हुए। जनकपुर से परिचित होते काठमांडू वहाँ के हिल जाए। जो देखे ये काठमांडू में ये चेहरा तो बुझा जाए जे जनकपुर के हेते, चाहे वो डॉक्टर है प्राविधिक रूप से, विज्ञ के रूप से, गुरु के रूप से जनकपुर धाम के एक स्थान रहे। तेकर कारण रहे जे ई भूमि पर शास्त्र हुए। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर लाल किशोर शाह युवा के प्रशिक्षित का समाज में सदुपयोग करब आवश्यक रहल आ ओहि के लेल संघ संस्था सब लागे परबाक बतौने छलनि। मतलब उपलब्धि लेबर सकल और हमरा जानकारी में ऐसी बात ते कारण से हम सब पूरी जनकपुर धाम के सभी आम नागरिक के दिश से इनका हम विशेष साधुवाद देव चाहे छियन, धन्यवाद देव चाहे छियन, आभार व्यक्त करऽ चाहे छियन और एहि काज के निरंतरता अहाँ दैत रहू। काज के निरंतरता देनाइ जैसे से एक मध्य प्रदेश के राजधानी के केंद्र से एक आवे वाला दिन जैसे से
एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अपने स्थापित कर सकती एकरा, चूँकि व्यक्ति के द्वारा संचालित तो हुई छै, लेकिन एकर जे छै से प्रभाव जे छै से आम लोग में जाइ छै और फायदा जे छै से एकर लाभ जे छै से सामान्य नागरिक के आम जे नागरिक हुई छै, जे आर्थिक रूप से विपन्न हुई छै, खास कर ताहि वर्ग में जाइ छै। कार्यक्रम के बीच संस्था प्रत्येक वार्षिक उत्सव में प्रदान करैत आयल 51,000 राशि के स्वर्गीय उमेश चंद्र झा श्रमजीवी पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार घनश्याम मिश्रा के प्रदान केलक अछि त समाजसेवी पवन सिंघानिया के सम्मान केलक अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, मोनास्टिक स्कूल के संचालक डॉक्टर सोनू शाह, मानव विकास केंद्र के कार्यकारी निर्देशक कुंदन झा आ हुनक पिता पूर्व सचिव समेत रहल कौशल किशोर झा, नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय सदस्य रिंकू मिश्र गायत्री सहित सबके उपस्थिति छलैन। बृहस्पति दिन 8म चूरे दिवस देशभर में 1 लाख गाछ रोपिक चूरे दिवस मनाओल गेल अछि। राष्ट्रपति तराई मधेश चूरे संरक्षण विकास समिति के आह्वान में देशभर 1 लाख गाछ रोपबाक कार्यक्रम अंतर्गत धनुषा में समेत वृक्षारोपण का चूरे दिवस मनाओल गेल अछि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका स्थित औरही बाबा सामुदायिक वन आ दिलीप बाटिका में वृक्षारोपण कयल गेल अछि। चूरे के माइट चूरे के सफा पानी सब केहू के मूल नारा के सहित मनाओल गेल चूरे दिवस अंतर्गत के वृक्षारोपण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो समेत सहभागी छलैन। कार्यक्रम में मंत्री महतो चूरे संरक्षित हैत तब मधेश समृद्ध हेबाक आ मधेश समृद्ध हैत तब देश समृद्ध हेबाक बतौने छलैन। चूरे के संरक्षण में जोर देते हुए चूरे के दोहन अपना सबके हाथ से भरला से एकर संरक्षण करे के दायित्व समेत अपने सबके रहल धारणा और रखने छलैन। जे फॉर्मूला जी शो कर था फुकता साथी का शो कर था कि एहि कारण से आई चूरे विनाश के कारण से हम सब काल यह गति में आगाड़ी बढ़त रहा तई मधेश जे हम सब हरेक हिसाब से लाइफ लाइन कहै छियै, हमरा सबके जीवन से जोड़ै छियै। या कृषि उपज के लिए जे जगह जमीन छै, उर्वर भूमि सब छै, उ जमीन आई क्षयकरण भऽ रहल छै, कटान भऽ रहल छै। आई ओहि के कारण से भऽ सकैया हम सब समय में नहीं सचेत हुए, समय में सब कोई हरेक संस्था जिम्मेदार निकाय मंत्रालय हो, संघ के मंत्रालय हो, सब कोई ईमानदारी पूर्वक आई जै जगह पर हम सब छी एहि हिसाब से सब कोई अपना अपना जगह से ईमानदारी पूर्वक आगाड़ी बढ़ा पड़त। सूर्य दिवस कार्यक्रम में पर्यावरण सहित दिलीप महतो के परिवार के मंत्री महतो दोसल्ला उड़ा का सम्मान केने छलैन। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव विशाल घिमिरे पर्यावरण संरक्षण में पहुंचाने योगदान के मध्य सरकार कदर केने बतौलन। वो पर्यावरण अभियानी तथा स्थानीयवासी के माग बमोजिम सहित महत्व के पर्यावरण सहित घोषणा के लिए स्वयं से पहल करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। योगदानको प्रदेश सरकारले मन्त्रालयले उच्च कदर गरेको छ र यहाँको स्थानीयहरूको माग बमोजिम दिलीपजीलाई पर्यावरण सहित घोषणा गर्ने कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत पहल गर्नेछ र त्यसका साथसाथै यस क्षेत्रको चुरे, यहाँको ढुङ्गा बालुवा माटो र यहाँको जनजीवन संरक्षणका लागि मन्त्रालयले चुरे संरक्षण अभियान अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापहरू मार्फत केही पहल गर्नेछ। वही क्रम में बर्दिवास स्थित सामुदायिक विकास तथा पैरवी मंच दिलीप महतो पर्यावरण प्रतिष्ठान के 25,000 आर्थिक सहयोग समेत केने छल। कार्यक्रम में चूरे के संदर्भ में भेल निबंध प्रतियोगिता में सहभागी के प्रमाण पत्र प्रदान किया गेल छल। प्रतियोगिता में सहभागी सब पर्यावरण सहित दिलीप महतो के योगदान के साथ चूरे के संरक्षण के विविध पक्ष के चर्चा परिचर्चा केने छलैन। खोजी गरी हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ र दिलीप महतोले
महिला शहीद घोषणा गरियो उनको परिवारलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। धेरै महत्त्वपूर्ण सेवाहरू भयो भने हाम्रो समाजमा चाँडै नै विकास हुन्छ। को दिलीप र पर्यावरण भन्ने शीर्षकमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू लेखेका थिएँ। दिलीप एउटा पर्यावरण संरक्षणका निम्ति जन्मिएका युवा थिए। उनी वातावरण सम्बन्धी सचेत युवा पनि थिए। उनी वातावरणका विषयमा निडर भएर बोल्ने गर्थे। उनी वातावरण संरक्षणका निम्ति नजिकै रहेको औधी खोलामा चाहिँ उत्खनन भइरहेको खरा उत्खननका विषयमा लिएर उनी विरोध गर्थे र आवाज उठाउँथे। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान पहुंचाउने वातावरण संरक्षण अभियान एवं सहायक वन अधिकृत सुरेश शर्मा के समेत दोसल्ला उड़ाकर सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम इकाई जनकपुर धाम के प्रमुख महेश ढुंगाना, भू संरक्षण अधिकृत बेतन महतो, पैरवी मंच के नागदेव यादव, अभियानी सब दिवाकर उप्रेती, फुलगेन महतो लगायत सबके सहभागिता छलन। राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति के संयोजन में भेल कार्यक्रम के मधेश वन मंत्रालय आयोजन केने छल। तेना जनकपुर धाम वन प्राविधिक समाज, मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, सामुदायिक विकास तथा पैरवी मंच, काया पलट, सेभ द चिल्ड्रेन सहित संघ संस्था सब सहकार्य केने छलैन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली भूमि लिम्बियाधुरा लिपुलेका कालापानी फिर्ता कर कूटनीतिक प्रयास जारी रहल धारणा रखले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विनियोजन विधेयक 2079 अंतर्गत राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिवालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, राष्ट्रपति के कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय के विभिन्न शीर्षक ऊपर के छलफल में उठल प्रश्न सबके प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के दिशा जवाब दैत मंत्री कार्की यहन बतौने छथि। ओ सरकार नेपाली भूमि के रक्षा कर कटिबद्ध रहल बतौने छलैन। ओ लिम्पियाधुरा लिपुलेक आ कालापानी नेपाली भूमि ऐस कहि क एहि बात में सरकार स्पष्ट रहल उल्लेख करैत समस्या समाधान करबाक लेल कूटनीतिक प्रयास जारी रहल धारणा रखने छलैन। नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कटिबद्ध छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। सीमा सम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकोले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ। यस अनुरूप हाम्रो कूटनीतिक प्रयास निरन्तर जारी छ। उप प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के अमेरिका भ्रमण अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वाभाविक प्रक्रिया भेल बतौलन। मंत्री कार्की अमेरिका के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में आबद्ध होबे के लेल नेपाल सरकार कोनो निर्णय नहीं केने आ निर्णय करे के सोच में समेत नहीं रहल स्पष्ट केने छलैन। अमेरिका को स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में आबद्ध होने संबंध में नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन र गर्ने सोच पनि राखेको छैन। नेपालको संविधानको धारा 53 अनुसार नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाई सम्मानित संसदमा पेश भइसकेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वो तिब्बती शरणार्थी शिविर में अमेरिकी अधिकारी सबके सरकार के आयोजना में नहीं घुमाउने बतौले नै छ। नेपाल कोनो समेत मित्र राष्ट्र के हित विपरीत होब जोकर अपन भूमि प्रयोग होब नहीं देबाक वो स्पष्ट केने छलैन। मंत्री कार्की राष्ट्रीय योजना आयोग स्वीकृत मापदंड के आधार में योजना सबके भागवंडा केने बतौलन। प्रतिनिधि सभा में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा स्वयं कर के दर परिवर्तन कर राष्ट्रघात नहीं केने दावे केले नै छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा में सांसद सब उठाउने मंत्रालय संबंधी प्रश्न के जवाब देत मंत्री शर्मा कर के दर परिवर्तन केला पर कोनो किसिम के राष्ट्रघात नहीं केने दावे केलन। ओ राजस्व के दर सब परिवर्तन करबाक आवश्यक प्रक्रिया अनुसार संबंधित विभागीय प्रमुख सब आ सचिव सब सहित के कमिटी बीच छलफल क निर्धारण केने बतौलन। मंत्री शर्मा राजस्व के दर परिवर्तन करबाक प्रचलन अनुसार परिवर्तन केने दर रेट सब प्रति स्वयं पूर्ण जिम्मेवार आ जवाफदेही रहल बतौलन छ। ओ देश के डॉलर के सिंचित आयात उत्पादन आ औद्योगिक वातावरण के केना का अगाडि बढ़ेबाक एहि विषय के समेत ध्यान में राखि कर के दर सब परिवर्तन केने जानकारी करौने छलैन। मंत्री शर्मा कर के दर परिवर्तन केला पर कोनो समेत आदमी भीतर नहीं घुसल दावी आ स्पष्ट केने छलैन। र चाउचाउ पाम आयल र तेलहरूमा उद्योगहरूलाई हामीलाई समस्या पर्छ भने उहाँहरूले भन्नुभएको कुरामा छलफल गरिएको कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्थमंत्री शर्मा कोरोना बीमा बापत पावला रकम भुक्तानी के लिए बीमा कंपनी सबसे छलफल भ रहल बतौले नै छ।
मंत्री शर्मा बीमा कंपनी सबसँगै भेल छलफल अनुसार जल्दीय रकम भुक्तानी देबके प्रक्रिया के तैयारी कर रहल जानकारी करौने छलैन। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेल अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी समझौता केपी नेतृत्व के सरकार के बेल में अगाडि नहीं बढ़ाओल गेल दावी करेने छे। बृहस्पति दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में समय माइक बजैत सांसद ईश्वर पोखरेल एसपीपी समझौता केपी नेतृत्व सरकार के बेर में अगाडि नहीं बढ़ाओल गेल कहत गलत बात के संप्रेषण कयल गेल बतौलन। वो गठबंधन से तथ्य विपरीत अपूर्वाग्रहीपूर्ण बात कयल गेल बतौलन। वो एसपीपी प्रस्ताव नेपाल एला पर नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार छल दावी कयलनि। सम्पूर्ण रूपमा तथ्य विपरीत पूर्वाग्रहपूर्ण र आफूले गरेका अपराधहरूलाई 2015 मा यो मुलुकमा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो, प्रधानमन्त्री को थियो, रक्षा प्रस्ताव जुन किसिमले आयो यो अमेरिकीहरूको तर्फबाट प्रस्ताव आएको बेलामा 2015 र 2017 मा यो प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले पोजिटिभ रिस्पोन्स गरेर नेपालको तर्फबाट पठाइएको थियो। सभामुख महोदय 2015 मा यो मुलुकमा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो, प्रधानमन्त्री को थियो, रक्षा मन्त्री को थियो, त्यो प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री हुने पार्टीले यसको बारेमा के भन्छ। 2017 मा जसले यो एसपीपीलाई यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई सकारात्मक ढङ्गले अमेरिकालाई पठायो, त्यस बेलामा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री को थियो। गठबन्धनका नेताहरू आज गलत ढङ्गले झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ। वो गठबंधन के नेता सब ओली नेतृत्व सरकार के आरोप गलत आरोप लगाउने उल्लेख करित प्रमाण पेश कर चुनौती देने छलैन। प्रमाण पेश कर नहीं सकलक त गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति के लिए क्षमा मांग परबाक हुन कहब छलैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेल एसपीपी समझौता के अस्वीकार कयल जबाक बतौलने छ। प्रतिनिधि सभा बृहस्पति दिन बैसार में सांसद पौडेल एसपीपी समझौता देश के राष्ट्रीयता आ सार्वभौमिकता में खतरा उत्पन्न कर सकबाक कहत एकरा अस्वीकार कयल जबाक बतौलने छ। अमेरिकी दूतावास एसपीपी समझौता पहिना ही भ चुकल कह विज्ञप्ति निकालने आ नेपाली सेनाई विज्ञप्ति के खंडन केने कहित हो। इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा आधिकारिक बात स्पष्ट कयल जबाक चाहे बतौने छलैन। वो एसपीपी इंडो पैसिफिक रणनीति के अंग भेला से एमे नेपाल गेला पर अमेरिका आ चीन के द्वंद्व में नेपाल फंस सकबाक बतौलने छ। वो एसपीपी समझौता केला पर नेपाल यूक्रेन के स्थिति में पहुंचबाक समेत चेतावनी दिलने छ। नेपाली कांग्रेसक सांसद भीमसेन दास प्रधान स्वयं रक्षा मंत्री भेला समय अमेरिका स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी के प्रस्ताव नहीं केने बतौलने छ। बृहस्पति दिन संसद भवन नया बानेश्वर में संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते पूर्व रक्षा मंत्री समेत रहल सांसद प्रधान सन 2017 में स्वयं रक्षा मंत्री रहल आपन कार्यकाल में अमेरिका स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी के प्रस्ताव नहीं केने स्पष्ट केलने छ। वो सन 2019 में एमाले नेतृत्व सरकार में रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल रहल बेर में वही विषय के छलफल अगाडि बढ़ल दावी कयलनि। वो प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड मार्फत एसपीपी समझौता नहीं करबाक प्रतिबद्धता केनाई सकारात्मक बात रहल बतौलनि। अब म रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि सामान्य सेवा दिवस प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, 2017 कुरा हो। त्यो विषयमा त्यो कुनै किसिम प्रस्ताव नेपाल सरकारमा आएको पनि छलफल भएको पनि छैन। अब मलाई जानकारी आएअनुसार पछि यो जब छलफलमा अहिले आइसकेपछि मैले पनि यसो हेर्दाखेरि यो चाहिँ 2019 मा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हुँदाखेरि त्यो बेला अमेरिका राजदूत अर्जुन कार्की हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मार्फत यो विषयमा केही छ। तर ईश्वर पोखरेलले सांसद प्रधान पड़ोसी देश से भारत आ चीन के विश्वास में नहीं लग कोनो तेसर देश संग एक किसिम के समझौता संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिकी सेना नेपाल आए बैसबाक बात में कोनो सत्यता नहीं रहल स्पष्ट केलने छ। बृहस्पति दिन मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक कचोगला के बाद संचारकर्मी उठाउने प्रश्न के जवाब देत मंत्री कार्की एहन बतौने छथि। वो नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भेल कहित एक देश से दोसर देश के नागरिक एनाई जेनाई करबाक प्रक्रिया सब रहला से बिना प्रक्रिया कोनो व्यक्ति सेना अयबाक आ रहबाक बात में कोनो सत्यता नहीं रहल दावी केलने छ।
वो एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन में जा चुकल कहित आपके दिन में नेपाली जनता पावला प्रतिफल देखैत जेबाक जो बतौलेने छ। राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि समय र संयोजन गर्दै मंत्री कार्की एमसीसी परियोजना के समय में संपन्न कक के लाभ से नेपाली समाज के लाभान्वित कर लेल सब सजिया प्रयत्न कर प्रभाग बतौने छलैन। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार एसपीपी समझौता के आरोप लगौलेने छ। बृहस्पति दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में आयोजित 21 रीत बहादुर खड्का कमरेड प्रताप के स्मृति सभा तथा दोलखा जिला के स्थानीय तह में निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके शुभकामना दैत अध्यक्ष दाहाल एहन बतौलेने छ। ओ सन 2019 साल में केपी ओली नेतृत्व सरकार समझौता कर चुकल तथ्य इतिहास में रहल कहित ऐके हरेक नेपाली बुझब आवश्यक रहल बतौलेन। अध्यक्ष दाहाल एखन राष्ट्रवाद के झूठ आ पाखण्डी प्रचार करबाक काज भ रहल धारणा रखने छलेन। थाहा छ अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको अध्यक्ष दाहाल गठबन्धन सरकार एसपीपी जेहन सैन्य समझौता करबाक पक्ष में नहीं रहल स्पष्ट करत गठबन्धन नेपाल के राष्ट्रीय स्वाधीनता नेपाल के विकास आ समृद्धि के पक्ष में दृढ़तापूर्वक ठाड़ हेबाक प्रतिबद्धता जनौलेने छ। ओ नेपाल के समृद्धि आ विकास की यात्रा सेहो सहमति आ सहकारी से करबाक बतौलेन। ओ असगरे आगा बढ़बाक अहंकार निरंकुशता आ अराजकता सबके तोड़ आवश्यक रहल बतौलेन। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी के नेता परी थापा अमेरिकी सेना संग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के नाई नेपाली सेना के तेजोबद्ध के नाई रहल आरोप लगौलेने छ। बृहस्पति दरबार मार्ग स्थित एमसीए नेपाल के कार्यालय अगाडि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी आ बद्ध जससा मोर्चा आ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल संयुक्त रूप में आयोजना के अमेरिका द्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के विरोध प्रदर्शन में बजैत ओ एहन धारणा रखलेन। नेता थापा नेपाल के राष्ट्रीय सेना संग अमेरिका के कोनो एक राज्य के सेना के पार्टनरशिप के नाई नेपाली सेना के अवमूल्यन हाथ धारणा रखलेने छ। यति पैतालासम्मको बल किन लगाएछ भन्ने कुरा आज थाहा भयो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले हामीलाई 6 महिनाको समय दिनुहोस् भनेर क्रान्तिकारी माओवादी आ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा एमसीए नेपाल के कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन केने छल। सरकार नेपाल सरकार आ बेलायत सरकार बीच के द्विपक्षीय श्रम समझौता स्वीकृत करबाक निर्णय केलकै छ। जेठ 31 गते बैसल मंत्री परिषद के निर्णय सुनबैत बृहस्पति दिन सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार नेपाल सरकार आ बेलायत सरकार के बीच के द्विपक्षीय श्रम समझौता स्वीकृत करबाक निर्णय केने बतौलेने छ। तेना सरकार जापान सरकार से नेपाल के मानव संसाधन विकास के लिए प्राप्त होवाला जापानी एन 376 मिलियन के अनुदान सहायता स्वीकृत करबाक निर्णय केलकै छ। तेना सरकार सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समिति के अध्यक्ष में मोहन कृष्ण सापकोटा के नियुक्त केलकै छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा गैर आवासीय नेपाली सब की नागरिकता के समस्या के यथाशीघ्र संबोधन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। बृहस्पति दिन गैर आवासीय नेपाली संघ काठमाडौँ में आयोजना करने नागरिकता लगानी तथा वैदेशिक रोजगार संबंधी सेमिनार के संबोधन करते प्रधानमंत्री देउवा गैर आवासीय नेपाली सबके नागरिकता के समस्या के यथाशीघ्र संबोधन करबाक प्रतिबद्धता जनाउने छथि। वो गैर आवासीय संघ गैर आवासीय नेपाली के नागरिकता के विषय के जतेक जल्दी संबोधन नहीं कर आग्रह करते एलासा सरकार सब पक्षन समन्वय का संबोधन करबाक आश्वासन दिलेने छ। प्रधानमंत्री देउवा गैर आवासीय नेपाली सब के स्वयं संघ भेल सिप आ पुँजी नेपाल के विकास में लगाव आह्वान समेत केने छन्। नेपाल आगमनमा सहजीकरणदेखि लिएर लगानी र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सम्बन्धका काम सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने नै छ। तपाईहरुले प्रधानमंत्री देउवा गैर आवासीय नेपाली सब स्वयं विदेश में आर्जन केने आय के नेपाल में विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्र में
लगानी करब आवश्यक रहल कहित आग्रह कने छलैन। प्रधानमंत्री देउवा आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में विदेशी लगानी के न्यूनतम सीमा 5 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ में कायम किया गेल आ 10 करोड़ धरि के वैदेशिक लगानी के स्वीकृत स्वचालित प्रणाली से होबाक व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलैन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन नहीं कर निजी क्षेत्र के सक्रिय सहभागिता आ सहकार्य बिना संभव नहीं भेल बतौलने छ। बृहस्पति दिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स काठमाडौँ में आयोजना करे नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 के उद्घाटन करित प्रधानमंत्री देउवा निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन नहीं कर निजी क्षेत्र सक्रिय सहभागिता सहकार्य बिना संभव नहीं भेल बतौलैन। ओ निर्यात प्रवर्धन का आयात प्रतिस्थापन के लिए सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य कर तैयार रहल बतौने छलैन। सहकारी बिना सम्भव छैन। निकासी प्रवर्धन गर्दै व्यापारहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी अगाडि बढाउन तयार छ। प्रधानमंत्री देउवा चेम्बर आयोजना के व्यापार सम्मेलन कोविड-19 घाटा में पड़ल व्यापार व्यवसाय ऊपर गति आ ऊर्जा प्रदान करबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली व्यापारिक प्रतिनिधि राख कमीशन लक बजेट बनाओल गेल आरोप लगौलने छ। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित स्थानीय तह में निर्वाचित पार्टी के जनप्रतिनिधि सबके प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन करित ओ एहन बतौलने छ। अध्यक्ष ओली बजेट बनौला पर अनाधिकृत व्यक्ति सब राख व्यापारी के प्रतिनिधि राख कर के दर सेटिंग में रखने दावी केने छ। दुनिया में कोई कल्पना गरिँदैन। बजेट अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव आदिले तयार गर्छ। अब त्यस ठाउँमा अध्यक्ष ओली पार्टी को उपाध्यक्ष घनश्याम भूषाल प्रति लक्षित करित कतेको व्यक्ति सब पार्टी देने ओहदा सुविधा सब उपभोग क पार्टी के केना अपमान बेजत कयल जाए ताहि पर लायक पड़ल धारणा रखने छलैन। अध्यक्ष ओली एमसीसी पास भेला के बाद गठबंधन सरकार मौका देख कर बाहरी सेना उपस्थित करे आवक किसिम के गतिविधि करल कहित नेकपा एमाले ओहन गतिविधि विरुद्ध में अगुवाई कर रहल बतौलैन। अध्यक्ष ओली नाम हाय हाय होब जोकर आ आलोचना सुन नहीं जका काम कर समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि सबके निर्देशन देने छलैन। साप्ताहिक विद्यालय के विद्यार्थी सबके आँखि स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू भेलै छ। लालबन्दी स्थित किओआ निस क्लब अफ नीलगिरी आ जनकपुर धाम स्थित नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी श्री जानकी आँखा अस्पताल बीच भेल समझौता अनुसार अखाड़े गते से विद्यालय के केंद्रित आँख स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू भेलै छ। समझौता अनुसार सर्लाही के लालबन्दी, हरिपुर तथा ईश्वरपुर नगरपालिका भीतर के 35टा विद्यालय के छात्र छात्रा के आँख परीक्षण कयल गेलै छ। विद्यालय में भेल कार्यक्रम में जानकी आँख अस्पताल के संचालक समिति सभापति गंगाराम यादव समय में बाल बच्चा सबके आँख जाँच नहीं भेला से समस्या में पड़ रहल उदाहरण दैत शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग आँख के सुरक्षा के ध्यान देव सबके संगे आग्रह करने छलैन। पहल दिन लालबन्दी स्थित श्री डीम जनता माध्यमिक विद्यालय के 977 छात्र छात्रा के आँख परीक्षण कयल गेल छल, जाहिमे 37 विद्यार्थी के आँख में समस्या देखल गेल छल। तेना बृहस्पति दिन लालबन्दी के 5टा विद्यालय के 1013 छात्र छात्रा के आँख परीक्षण कयल गेल छल, जाहिमे 46 गोटे के आँख में समस्या देखल गेल छल। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डाक्टर आशीष बोहरा, नेत्र अधिकृत रुदल प्रसाद शाह लगायतक स्वास्थ्य कर्मी सबके टोली बाल बच्चा के आँख परीक्षण केने छल। आँख स्वास्थ्य कार्यक्रम सर्लाही में भादो महीना धरि जारी रहत। नेपाल में थप 16 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छ। देशभर कयल गेल 1038 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 12 गोटे आ 1230 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 4 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छ। नेपाल पुलिस के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो 1 अरब 2 करोड़ रुपया बराबर के सेतो हेरोइन सहित 7 गोटे महिला के गिरफ्तार केलक अछि। बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करैत जेठ 26 से 31 गते एक हफ्ता के समय में 51 किलो सेतो हेरोइन सहित 7 गोटे अफ्रीकन नागरिक पकड़ाव पड़ल बताओल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो कार्यालय प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठ नेपाल के ट्रांजिट बनाकर भारत लगायत के देश में कारोबार करे के उद्देश्य से नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल प्रयोग कर लागू औषध कारोबार करे वाला सब पकड़ाव पड़ल बतौलक अछि। ओ विगत में समेत लागू औषध कारोबारी सब पकड़ाव कयल गेल आधार में निगरानी रखैत गेला पर 51 किलो हेरोइन बरामद भेल बतौने छलैन। जनशक्ति परिचालन भएर काम कारबाही गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा विशेष गरेर नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अन्यत्र कारबाही गर्ने हकमा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी
लागु औषधको कारोबार गरिरहेको र विगतमा पनि पक्राउ भएको अनुभवको आधारमा हामीले निगरानी राख्दै जाने क्रममा पक्राउ परल मध्ये 2 गोटे नेपाल अवैध जायद आबक्या जाय के काज कर रहल आ 5 गोटे पहिल बेर नेपाल आयल अनुसंधान से पता लागल बताओल गेल छ। रोहतक में नेपाली आ भारतीय नक्कली नोट सब सहित 1 गोटे गिरफ्तार कयल गेल छ। सशस्त्र प्रहरी बल बृहस्पति दिन बौद्धीमाई नगरपालिका वार्ड नंबर 7 बंकुल बाजार से 1 गोटे के गिरफ्तार कयलक छ। पकड़ाव परल में भारत गोरखपुर के 23 वर्षीय संजय सक्सेना रहल छ। सशस्त्र प्रहरी सक्सेना से 1000 दर के नेपाली नोट 50 थान, 2000 दर के भारतीय नोट 23 थान आ 500 दर के भारतीय नोट 10 थान बरामद कयलक अछि। सशस्त्र प्रहरी अभियुक्त सक्सेना के गिरफ्तार कऽ इलाका प्रहरी कार्यालय बंकुल के बुझौलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्व कप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सीरीज के अंतिम खेल में नेपाल अमेरिका संग 39 रन से पराजित भेल। घरेलू टोली अमेरिका जीतल लेल प्रस्तुत करे 246 रन के लक्ष्य पाछा कर रहल नेपाली टोली 47.4 ओवर में सब विकेट गुमावैत 206 रन में समटा गेल छल। नेपाल के लेल आरिफ शेख 63 रन, सोमपाल कामी 47 आ देव खनाल 34 रन बनाब बाहेक दोसर कोनो खिलाड़ी नीक रन जोड़ नहीं सकने छल। अमेरिका संगे के हार संगे नेपाल 16 खेल से 15 अंक सहित तालिका 5वां स्थान में रहल अछि। अमेरिका के संगे हार संगे नेपाल 16 खेल से 15 अंक सहित तालिका के 5वां स्थान में अछि। 7 देश सम्मिलित समूह चरण में 44 अंक सहित ओमान शीर्ष स्थान में अछि। तेना 20 खेल से 28 अंक सहित स्कॉटलैंड दोसर, 22 अंक से 26 अंक जोड़ित यूएई तेसर, 24 अंक से 23 अंक सहित 24 खेल से 23 अंक सहित अमेरिका 4वें स्थान में अछि। इस सीरीज अंतर्गत नेपाल अपन पहिल खेल में ओमान संग 13 रन से पराजित भेल छल। तेना दोसर खेल में अमेरिका संग बराबरी खेलने छल। तेसर खेल में ओमान के 7 विकेट से पराजित केने नेपाल 4वें खेल में अमेरिका संगे 39 रन से हार बेहोरने अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।